अहम खबर आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई है। 5 खवारिज जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार का मौका ना मिल सका। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई। 5 खवारिज जख्मी हुए हैं। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार का मौका ना मिल सका। सिक्योरिटी ज़राए ने ऐसा बताया है। 8 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई है। 5 खवारिज जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए का ऐसा बताना है अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार का मौका ना मिल सका। सिक्योरिटी ज़राए का ये भी बताना है इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। कार्रवाई 24 अक्टूबर को की गई। 5 खवारिज जख्मी हुए हैं। अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार का मौका ना मिल सका। सिक्योरिटी ज़राए ने ऐसा बताया है। हुकूमत से अलायंस मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। दोनों जमातों के कारकुनान एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासी लोगों को सियासी तौर पर ही डील करना चाहिए। मजीद बोले मुल्क की बेहतरी इसी में है कि मौजूदा हुकूमत चलती रहे, सिस्टम डिरेल हो जाए तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। सुहेल अफरीदी को बानी से मिलने की इजाजत देनी चाहिए, मुलाकात से क़यामत तो नहीं आ जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं। सलीम हैदर का गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी के खिलाफ वज़ीर आला मरियम नवाज से बात करने का ऐलान। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और क्या कोई क़यामत भी नहीं आएगी। बिल्कुल उन्हें मिलने देना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो केपी से पंजाब में जाती हैं, तो आटा आपकी ज़रूरत है और पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। इस पे जाके इंशाल्लाह मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से बात करूँगा। पीपल्स पार्टी का वर्कर और मेरा ख्याल है नून लीग का वर्कर भी एक दूसरे को जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो अलायंस है ये कोई मोहब्बत या शौक़ का अलायंस नहीं है, ये मजबूरी का अलायंस है और मजबूरी जो है वो मुल्क की मजबूरी है। 3 पार्टीज है, किसी 2 ने तो मिलना है तो सिस्टम ने चलना है। अगर तीनों अपनी जगह नाराज होकर बैठ जाएंगे तो सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम नहीं चलेगा तो मुल्क का नुकसान होगा। इसको किसी साइड पे तो आपने लेके जाना है। दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही, लेकिन चीज़ें बेहतर ज़रूर हुई हैं। ये सिस्टम अगर खुदा न खास्ता डिरेल हो जाए तो आपके पास दूसरा क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमेशा पीपल्स पार्टी ने अपने वोट्स का नुकसान किया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। अपने हकूक लेने के लिए ना बातचीत करनी पड़ती है। केपी के हकूक लेने के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होना पड़ेगा और पॉलिटिकल तरीके से केपी के हकूक लेने पड़ेंगे। केपी हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए, सियासी जिरगा अपने तहफ़्फ़ुज़ात विफाक के सामने रखे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत को मशवरा, कहा दलील और दलाइल से बात करके सूबे के हुकूक लेने हैं, ना कि बदमाशी से। सूबे में दहशतगर्दी अफगानिस्तान के जरिए हो रही है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का 80% मैं समझता हूँ कि जो हमें मिलिटेंसी है वो अफगानिस्तान के जरिए हो रही थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना होता तो इसका और कोई जरिए नहीं था। इस सूबे में अमन अमान खराब है और आप कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना हो तो हमारे क्या सिक्योरिटी इदारों के पास कोई अलादीन को चढ़ा खोलेंगे, वो चुप करेंगे और सारे जो है ना वो मिलिटेंट्स हमारे बॉर्डर से उस तरफ चले जाएंगे। हमें चाहिए कि हम एक सूबे का जिरगा बनाएं, पार्लिमानी जिरगा बनाएं, हम वफाक के साथ जाएं, वफाक से बातचीत करें। हमने दलील और दलाइल के साथ बात करके अपने हकूक़ लेने, हमने किसी भी बदमाशी के साथ या किसी और उसके साथ हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि हम अपना एक मुकदमा बनाएं, वफाक के पास जाएं, लेकिन सूबे की अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए गवर्नर हाउस कभी भी सूबे के दरमियान और मरकज़ के दरमियान हड़ल नहीं बनेगा।
अब जिक्र अहम मुलाकात का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी सरमाकारों को ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। दो तरफा तजारत और सरमाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के वज़ीर तजारत शेख फैसल से मुलाकात। मुश्तरका अफ़ाम तफ़हीम को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए करीबी राबते बहाल रखने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सरमाकार दोस्त पॉलिसियों के साथ गैर मुल्की सरमाकारों को वसी मौक़े फराहम कर रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बाअसर इलाक़ाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी ने कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ है। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और दूसरे रोज़ तकनीकी और स्ट्रेटेजिक ताउन के मौजू पर तवज्जो मरकूज़ है। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़ वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ शरीक हैं। आपको बताएं कि दूसरे रोज़ तकनीकी और स्ट्रेटेजिक ताउन के मौजू पर तवज्जो मरकूज़ होगी। रोड सेफ्टी, महफूज सड़कें और महफूज ज़िंदगियाँ, इसके मौजू पर बातचीत होगी। सड़कों की बेहतरी और इसके साथ साथ हादसात में कमी के लिए इक़दामात भी एजेंडे में शामिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से तुर्की, सऊदी अरब और श्रीलंका के वज़रा की अलग अलग मुलाकातें। इलाक़ाई लॉजिस्टिक शराकतदारी, कारोबारी ताउन और ट्रांसपोर्ट राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अब्दुल अलीम खान ने तुर्की के साथ लॉजिस्टिक पार्टनरशिप की ख्वाहिश का इज़हार किया। श्रीलंका को बंदरगाहों और लॉजिस्टिक मराकज़ के क़याम में ताउन की यकीन दहानी कराई। तफसीलात इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की दोस्त ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकातें। बाहमी ताउन के नए ज़ाविये दरियाफ़्त। अब्दुल अलीम खान से तुर्किया के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कादिर ओगलो की मुलाकात में लॉजिस्टिक पार्टनरशिप और कारोबारी रवाबत को वुसअत देने पर इत्तफाक। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ लॉजिस्टिक पार्टनरशिप चाहता है और NLC के जरिए शराकतदारी मुमकिन है। तुर्किश वज़ीर मवासलात ने पाकिस्तान में माशी शराकतदारों के साथ ताउन के अज़्म का इजहार किया। चेयरमैन NHA को पाक तुर्किया मवासलाती अमूर में पेशरफ्त के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तुर्किया की तरक्की सदर उर्दवान की क़यादत में काबिल तहसीन है और representatives from our partner organizations, including the IRU, ECO, ADB, ISTB, and the United Nations, for your valuable contributions and active engagement over these 2 days. Your presence in Islamabad has reaffirmed our collective commitment to strengthening regional transport connectivity, not merely as a means of building infrastructure, but as a pathway to shared opportunity, economic integration, and sustainable prosperity of our entire region. Excellencies, under the guidance of the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, we have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. Pakistan remains steadfast in implementing forward-looking initiatives such as Vision 2025, the 5 E's framework, and our national transport policies and digital trade facilitation platforms, all designed to modernize logistics, streamline cross-border movement, and foster an enabling environment for regional trade. Our discussions over the past 2 days have been both substantive and futuristic. We collectively recognized the urgent need to bridge
missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions to realize these capital-intensive projects, the significance of harmonizing regulatory frameworks for road and rail transport, and the transformative potential of digitalization, smart corridors, and paperless custom systems in enhancing efficiency. Excellencies, to further strengthen regional connectivity, participants emphasized the importance of liberal visa facilitation schemes for drivers, crew members, and logistic personnel to ensure smooth and uninterrupted cross-border transport operations. In this regard, the ECO visa sticker scheme was recognized as a valuable initiative that can serve as a model for promoting ease of movement among transport professionals, fostering greater regional integration and operational efficiencies. We also underlined the importance of road safety, the protection of vulnerable users, and the harmonization of safety standards, ensuring that connectivity is not only faster, but safer for all. Ladies and gentlemen, in the maritime sphere, we reaffirmed our shared interest in promoting a blue economy with Gwadar Port envisioned as a future hub of regional trade and prosperity. This conference has demonstrated that our region holds immense potential. When we work together with trust, with vision, and mutual respect, the discussions and recommendations emerging from this forum will serve as a foundation for practical cooperation and policy alignment in the months ahead. Let me assure you that Government of Pakistan stands ready to continue facilitating dialogue, partnerships, joint ventures, joint initiatives that will advance our shared connectivity agenda. In the end, I once again extend heartfelt thanks to all the delegates, development partners, and